आज हम लोग देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट का वॉइस कैसे बनाया जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो आज देखते हैं पास्ट का। पास्ट भी बहुत ही आसान है, ज़्यादा उसमें कोई है नहीं। पास्ट का शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले इंडेफिनिट की बात करेंगे हम लोग। पास्ट इंडेफिनिट, जैसे ही पास्ट इंडेफिनिट बोला जा रहा है तो इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर दिमाग में आना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब इसका अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, बात समझ में आ रही है आप लोग को? पास्ट इंडेफिनिट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस का। अगर इसका हम पैसिव बनाएंगे तो और टेंस की तरह इसमें भी ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वाज और वेयर, वाज वर्ब भी इसको पढ़ा जाता है लेकिन हम वेयर ही उच्चारण करते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट हो, या जितना हम नाम लिए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, ये सारे चीज़ों का वॉइस सेम टू सेम प्रेजेंट जैसा ही बनता है। जैसा हम लोग प्रेजेंट में बनाते थे वैसा ही पास्ट में बनेगा। फर्क क्या है? सिर्फ इज एम आर के जगह पे वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। जी हाँ, जहाँ पे इज लगाते थे वहाँ पे हम इसमें वाज का प्रयोग करेंगे, जहाँ पे आर लगाते थे वहाँ इसमें हम वेयर का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? देखिए एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे इसको। जैसे मान लेते हैं वाक्य रहता था आई ईट मैंगो, तो हम लोग बनाते थे मैंगो इज ईटन बाई मी, ऐसे हम लोग बनाते थे पहले। यहाँ पे अगर रहे आई एट मैंगो, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर यही होता है, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, तो मैंगो वाज ईटन बाई मी। सिर्फ वाज का फर्क है, इज और वाज में अंतर हुआ। इज है तो प्रेजेंट और वाज आ गया तो पास्ट की बात हो गया। पूरा स्ट्रक्चर पहले ही जैसा रहेगा जैसा कि हम लोग पहले बनाते थे, सिर्फ फर्क रहेगा तो स्ट्रक्चर का। चलिए एग्जाम्पल इसका देखते हैं हम लोग। चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, सब का सब पास्ट प्रेजेंट बराबर है। एग्जाम्पल, ही टॉट मी। आई पहले क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट मी को आई वाज टॉट बाई। क्लियर? अगर है यू ब्रोकन माई चेयर, देखिए सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, यानी इस पे आधारित है ये, इस पे आधारित चेंज कर देंगे। पहले ऑब्जेक्ट तो माई चेयर वाज ब्रोकन। V2 और V3 सेम टू सेम जैसा इन लोग का रहता है। माई चेयर वाज ब्रोकन बाई यू का चेंज नहीं करते हैं, नहीं होता है, इसका सेम टू सेम रह जाता है। ये पहले भी हम बता चुके थे आप लोग को, लेकिन निगेटिव में थोड़ा सा फर्क आएगा। हाँ, एक्टिव में फर्क रहता है, पैसिव में नहीं। पैसिव में जैसा वहाँ हम लोग नॉट लगाते थे सेम टू सेम यहाँ पे भी नॉट वहीं पे प्रयोग करेंगे। इज एम आर के बाद प्रेजेंट में लगता था तो पास्ट में वाज वेयर के बाद लगेगा, लेकिन एक्टिव में थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। जैसे प्रेजेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऐसे रहता था, ये आई डू नॉट ईट फूड। क्लियर?
पास्ट में यहाँ पे सिर्फ डिड हो जाएगा, आई डिड नॉट ईट फूड। हाँ डिड लग जाएगा, डिड डू डज कहीं भी लगे तो वहाँ उस वाक्य में आने वाला वर्ब हमेशा V1 रहता है। ध्यान दीजिएगा बात को। आप टेंस पढ़ रहे हो, वॉइस पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, जहाँ पे डू डज या डिड नजर आ जाए वहाँ पे V1 ही रहेगा। तो आई डिड नॉट ईट फूड, यह निगेटिव। अब इसको बनाएंगे हम लोग, द फूड वाज नॉट ईटन बाय मी, ये निगेटिव था। ये अफर्मेटिव का है रूल, इस पे आधारित हम नेगेटिव बना दे रहे हैं ताकि समझ में आप लोग को आ जाए। निगेटिव का स्ट्रक्चर हम लिखेंगे निगेटिव, तो सिर्फ क्या करेंगे, V2 हट जाएगा, डिड नॉट प्लस V1, वाज वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देंगे, ये बन गया निगेटिव। एक निगेटिव का हम और आप लोग को एग्जांपल दे दे रहे हैं। सोहन did not abuse her, तो हर को सी में, सी was not abused। V1 भले ही होगा एक्टिव में, लेकिन पैसिव में जब बदलेंगे तो V3 तो होगा ना। देखिए यहाँ पे अब्यूज्ड बाई सोहन का सोहन, नाम का नो चेंज। क्लियर हुआ। अब देखेंगे हम लोग फटाफट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का कैसे वॉइस बनाएंगे। बात कर रहे हैं हम लोग पास्ट का, जी हाँ पास्ट इंडेफिनिट का। अफर्मेटिव सीख गए, निगेटिव सीख गए, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव पास्ट का अगर इंट्रोगेटिव की हम बात करें तो डिड पहले रहेगा एक्टिव वॉइस में। सवाल क्वेश्चन ऐसे इस पे रहेगा आधारित, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव इसी पे डिपेंड करेगा, इसी जैसा रहेगा। तो पैसिव जब भी बनाएंगे तो सेम टू सेम, हम पहले ही वीडियो के शुरुआत में ही बोले थे कि पास्ट का वॉइस प्रेजेंट जैसा सेम टू सेम बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग वाज वेयर पहले रखेंगे बस। सिर्फ वाज वेयर पहले आ गया दोस्तों, ज़्यादा इसमें कुछ फर्क हुआ नहीं, सिर्फ वाज वेयर को हम लोग पहले कर दिए। अब एग्जांपल देखेंगे हम लोग। डिड यू भेक्स हर, इसको आप लोग भी बना सकते हैं। डिड यू भेक्स हर। आइए हर को कन्वर्ट करते हैं हम लोग सी में, तो सी के साथ वाज लगाते थे तो वाज पहले आ जाएगा बस। वाज सी वेक्स्ड बाई, क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। डिड यू भेक्स हर है तो वाज सी वेक्स्ड बाई यू। ये रट्टा नहीं मारे हम, ये आपको रट्टा नहीं मारना है, स्ट्रक्चर पे बना देना है। स्ट्रक्चर फॉलो कीजिएगा, सारा बन जाएगा, थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा। 2 से 3 सेकंड में आप सवाल को हल कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। इंट्रो नेगेटिव अगर रहे तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नोट रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। अगर रहता डिड यू नॉट भेक्स है तो वाज सी नॉट। क्लियर है। हम देखिए इंट्रो नेगेटिव का हम स्ट्रक्चर लिखेंगे नहीं, बस बता दे रहे हैं। सब्जेक्ट के बाद नोट रहेगा तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग कर देंगे। क्लियर। अब बात करेंगे हम लोग WH। तो WH में भी कुछ खास नहीं है। WH में क्या रहेगा, देखिए WH सेंटेंस, सिर्फ WH पहले लग जाएगा। देखिए ये हो गया WH। क्लियर है। एक्टिव वॉइस में WH फैमिली का कोई भी वर्ड रहेगा, पैसिव में बनाते समय सेम टू सेम रह जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा। अगर जैसे व्हाई रहे, हाउ रहे, वेयर रहे, होम रहे, कुछ भी रहे, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम लिखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। आइए एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। Why did you
कॉल हिम। तो मैंने अभी अभी बताया आपको कि WH सेम टू सेम रह जाएगा, तो वाई है तो वाई को वाई रह जाएगा। देखिए मान लेते हैं हमको बनाने नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे पास स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे। WH पहले लिखना है, सेम टू सेम वो भी, तो ये WH फैमिली का वर्ड है, सेम टू सेम लिख दिए। ये समझ में आ गया। आगे बढ़ने के बाद देखना है क्या वाज या वेयर का प्रयोग अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम का क्या होता है, ही ऑलवेज टेक वाच, तो वाच पहले करेंगे। ही वाज वेयर हो गया, ऑब्जेक्ट लिखना था लिख दिए, क्लियर है। ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग प्रयोग किए वाज वेयर, तो ऑब्जेक्ट मेरा था हिम का इसमें लाएंगे ही के साथ वाज जाएगा, तो वाज को पहले लिख देंगे। वाई वाज ही, वाई वाज ही। अब V3 कॉल का कॉल्ड, उसके बाद बाई, सब्जेक्ट यू का यू। आया समझ में। एक एग्जांपल और देखेंगे हम लोग इसका। देखिए समझते चलिए आराम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। थोड़ा पढ़िए, ज़्यादा समझिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। how did we paint this room। तो how का how, this room was, this room painted by we का इंट्रोगेटिव मार्क्स लगाना है, हम बोले या ना बोले आपको लगाना पड़ेगा। वो उसमें कोई इशू ही मत रखिएगा कि हाँ सर आप बताए नहीं लगाना है कि नहीं, वो तो लगेगा। यहाँ पे भी रहता है, यहाँ पे भी रहेगा, हम भूल गए थे लगाना। ये था WH का, निगेटिव रहेगा तो नॉट। अगर सब्जेक्ट के बाद है तो सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट के बाद करेंगे। अगर रहता हाउ डिड वी नॉट, तो बनाते हाउ वाज दिस रूम नॉट। क्लियर। यहाँ पे नॉट, इसमें यहाँ पे नॉट, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट इसमें रहता है, तो हम लोग बनाते इसमें ऑब्जेक्ट के बाद नॉट का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे WH फैमिली का ही कुछ और स्ट्रक्चर के साथ एग्जाम्पल भी। चलिए अब देखते हैं हु विच और हुज पे आधारित वाक्य का वॉइस कैसे चेंज करेंगे। हु विच और हुज, नाउन प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर पे आधारित अगर कोई सेंटेंस रहे तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे। बाई का प्रयोग पहले करेंगे, ध्यान देना है इसमें। हु जो यहाँ पे दिख रहा है उसे हम होम में कन्वर्ट करेंगे। विच और हुज सेम टू सेम रहेगा, नाउन भी सेम टू सेम रहेगा अगर रहे तब। उसके बाद बढ़ेंगे तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट वाज या वेयर का प्रयोग, उसके बाद ऑब्जेक्ट लास्ट में भी। समझिए फिर से, बाई को पहले रख देंगे कब, जब पैसिव में चेंज करेंगे तब। पैसिव जैसे चेंज करेंगे, जैसे ही हम लोग बदलेंगे बाई को पहले रखेंगे, जैसा कि हम लोग प्रेजेंट में पढ़े थे। बाई पहले, हु को हम हो में कन्वर्ट किए, विच या सेम टू सेम, नाउन भी सेम टू सेम रहे तब। V2 के स्थान पे वाज वेयर लगाएंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और उसके बाद ये V3 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। वीडियो को आप एक या दो बार इसको रिपीट करके देखें तो ज़्यादा समझ में आए। जहाँ पे दिक्कत हो आप उस वाक्य को लिख करके कमेंट में जरूर भेजिए हमें, ताकि हम वहाँ पे सुधार कर सकें, और संभव हो तो हम उसका नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर देंगे बना करके। एग्जाम्पल, हु कॉल्ड हर, ये आपका एग्जाम्पल है, हु कॉल्ड हर। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, पैसिव में। तो बाई का प्रयोग पहले, तो बाई हु के स्थान पर मैंने क्या बोला था, होम। देखिए लिखा हुआ ना, हु के जगह पे होम। बाई होम, वाज या वेयर का प्रयोग पहले करेंगे यहाँ पे, तो बाई होम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो हर का हो जाएगा सी, तो बाई होम वाज सी। बाई होम
was she called? क्लियर? V2 और V3 कॉल सेम टू सेम होता है कॉल का। समझ में आया आप लोग को? हु कॉल्ड हर, बाय होम वाज शी कॉल्ड। कैसे किए? बाई का प्रयोग पहले कर देना था, उसके बाद हु के जगह पर होम का प्रयोग करेंगे। नाउन नहीं है तो नाउन की बात नहीं करेंगे हम लोग। वाज वेयर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, हर था तो हर को सी में कन्वर्ट किया और सी के साथ हमेशा वाज जाएगा तो वाज के पहले लिख देंगे क्योंकि दिया हुआ था। उसके बाद V3 का प्रयोग, ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, खुद से आप दे सकते हैं। एक एग्जाम्पल इसका हम और देखेंगे जिसमें हम नाउन को रखेंगे। which girl abused them by which girl? them they, तो दे के साथ were, by which girl were they abused? क्लियर हुआ? समझ जाइए इसको। by which girl were they abused? निगेटिव रहेगा तो by which girl not, यहाँ पे नॉट लगाएंगे हम लोग। ठीक है, अब बात करते हैं प्रीपोजिशनल सेंटेंस का वॉइस कैसे बनेगा। चलिए देखते हैं। प्रीपोजिशन में क्या होता है, प्रीपोजिशन पहले रहेगा, इसमें होम बना हुआ रहता है, प्लस नाउन प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ये याद नहीं करना आपको, ना ही इस पर विशेष ध्यान देना। ये जो है ये ध्यान तो देना ही है, ये जो है बताता है कि इस पे आधारित वाक्य है। मीन्स इस पे आधारित अगर सेंटेंस रहेगा तो उसको हम लोग कैसे पैसिव में चेंज करेंगे, यही कारण है कि इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। पैसिव में चेंज करेंगे तो प्रीपोजिशन होम, प्रीपोजिशन सेम टू सेम, होम वही रहेगा, व्हिच वही रहेगा और हुज भी वही रहेगा। नाउन अगर सेंटेंस में रहता है तभी रहता है व्हिच या हु प्लस नाउन। डीड के स्थान पे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हम लोग वाज वेयर का प्रयोग कर देंगे, वाज वेयर का प्रयोग कर देंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। इसके बाद V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये सब्जेक्ट यहाँ पे, V1 कन्वर्ट हो गया V3 में। आइए इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये समझ में आ रहा होगा आप लोग को। प्रीपोजिशन सेम टू सेम रखेंगे, होम व्हिच हुज सेम टू सेम अगर रहेगा जो भी इसमें से वो सेम टू सेम रख देंगे। नाउन को सेम टू सेम रहने देंगे, मीन्स जो नाउन रहेगा एक्टिव में पैसिव में बनाएंगे तो नाउन वही रखेंगे। डीड के स्थान पर हम लोग अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, इसके हिसाब से यहाँ पर वाज वेयर, उसके बाद ऑब्जेक्ट V3 बाई सब्जेक्ट, ये तो पहले से हम पढ़ ही रहे हैं। एग्जाम्पल है अंडर होम, अंडर होम डिड यू डू दिस वर्क। चलिए इसका आप लोग खुद से बनाइए और उसके बाद आप मिलाइए, हम बनाएंगे तो मिलाइए कि आपका सही होता है या गलत। तो अंडर होम डिड यू डू दिस वर्क, आप किसके अधीन इस काम को किए, इसका हिंदी है। चलिए अंडर होम, ये प्रीपोजिशन है, सेम टू सेम है अंडर का अंडर, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सेम टू सेम। तीन में से कुछ भी रहेगा सेम टू सेम, होम है सेम टू सेम, नाउन है ही नहीं तो नाउन नहीं रखेंगे। वाज वेयर, सीधा हम लोग वाज वेयर के पास पहुंचेंगे। वाज वेयर देना है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, कहाँ है भाई ऑब्जेक्ट, दिस वर्क यहाँ पे बन गया तो वाज दिस वर्क, वाज दिस वर्क डन, डू का कन्वर्ट करेंगे डन में, डन बाई यू। क्लियर? आई होप कि आपको समझ जरूर आया होगा। एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं, नाउन रखेंगे हम इसमें। विथ व्हिच बॉय डिड यू प्ले फुटबॉल, कन्वर्ट कीजिए इसको पैसिव में। विथ व्हिच बॉय, विथ व्हिच बॉय
वाज फुटबॉल प्लेड बाय यू, प्लेड बाय यू। तो ये था प्रीपोजिशनल सेंटेंस का वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और पास्ट इंडेफिनिट का लास्ट देखेंगे, हाउ मेनी हाउ मच पे बेस्ड सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं। हाउ मेनी, हाउ मच। देखिए जब टेंस पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं कि हाउ मेनी का प्रयोग कहाँ पे रहेगा और हाउ मच का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। खैर आपको वॉइस बनाना है तो इसमें इसे जानने की आवश्यकता है नहीं। काउंटेबल नाउन अगर है जिसको हम आसानी से गिन सकते हैं वहाँ पे हाउ मेनी, जिसे हम आसानी से काउंट नहीं कर सकते वहाँ पे हाउ मच का प्रयोग बता दें। आपको ध्यान रखिएगा, प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। अब इसका हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। चलिए देखते हैं, हाउ मेनी, हाउ मच, कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं, सेम टू सेम रहेगा। नाउन भी है जो सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पे नाउन के हिसाब से वाज वेयर का हम लोग प्रयोग करेंगे। नाउन के हिसाब से देखेंगे कि वाज जाएगा कि वेयर। नाउन अगर सिंगुलर हो तो वाज, प्लुरल है तो वेयर। उसके बाद V3 प्लस बाय प्लस। एग्जाम्पल देखिए फटाफट, हाउ मेनी पोएम्स डिड ही कंपोज, हाउ मेनी पोएम्स डिड ही कंपोज। इसको पैसिव में चेंज कीजिए। एक बार आप खुद से चेंज कर लीजिए फिर मिला लीजिएगा। हाउ मेनी पोएम्स, सेम टू सेम, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सेम टू सेम है। अब पोएम्स है यानी नाउन मेरा प्लुरल है तो वेयर, यहाँ पे वाज वेयर नाउन के हिसाब से हम बताए थे। हाउ मेनी पोएम्स वेयर कंपोज बाय ही का हिम, ही का हिम। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। इस टेंस में यहीं तक हम लोग बात करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वॉइस कैसे बनाते हैं उसके बारे में।